सोचिए जरा, आप एक घने जंगल में हैं, चारों तरफ सन्नाटा और तभी ठाय एक गोली की आवाज गूंजती है। आज हम एक ऐसे ही हाई टेंशन वाले सीन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे सिर्फ शब्दों के जरिए एक कहानी में जान डाल दी जाती है। कहानी की शुरुआत ही होती है सीधे एक्शन से, मतलब कोई बिल्डअप नहीं, सीधा धमाका। गोली की एक आवाज और बस दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं। किसने चलाई, किसको लगी, क्यों? तो चलिए देखते हैं कि उस एक गोली की गूंज के बाद आखिर होता क्या है। सबसे पहले किरदारों के इमोशनल स्टेट पर एक नजर डालते हैं। सीधा कट टू अद्विका और हम उसके डर को महसूस कर सकते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, आंखें बंद है, जैसे मानो एक ही झटके में उसने अपना सब कुछ खो दिया हो। और ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें खत्म सी लग रही थीं, आरव की आवाज आती है, बिल्कुल धीमी सी, फुसफुसाती हुई। और ये आवाज अंधेरे में एक रोशनी की किरण जैसी है। एक सेकंड के लिए तो सबकी सांसें ही थम जाती हैं। पर ये राहत बस चंद लम्हों की थी, क्योंकि अगले ही आवाज विलन की होती है और उसके शब्द इतने ठंडे और जहरीले हैं कि वो उम्मीद की किरण तुरंत बुझ जाती है। अब पता चलता है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तो अब बंदूकें थोड़ी शांत होती हैं और लड़ाई होती है शब्दों की। ये एक साइकोलॉजिकल बैटल है जहां विलन के असली इरादे, उसकी असलियत सामने आती है। और यहाँ पर आरव का कैरेक्टर देखिए, वो अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, वो अद्विका का प्रोटेक्टर बन जाता है। और वो जो कहता है ना, तुम्हारी सच्चाई से भागने नहीं दूंगा, ये एक नया सस्पेंस खड़ा कर देता है। आखिर क्या है वो सच्चाई? तो यहाँ पर देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं जो आमने सामने हैं। एक तरफ है विलन जो आरोप लगा रहा है और दूसरी तरफ है अद्विका जो साफ साफ इनकार कर रही है। अब सच किसके पाले में है? यही वो सवाल है जो इस सीन को इतना ग्रिपिंग बनाता है। और ठीक उसी मोड़ पर जब लगता है कि अब तो सब खत्म, गेम ओवर, कहानी एक ऐसा टर्न लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक घायल दोस्त की एंट्री जो पूरा समीकरण ही बदल देती है। जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज, बंदूक नीचे रख वरना गोली चला दूंगा। ये आवाज है रघु की, एक अनएक्सपेक्टेड हीरो, एक ऐसी उम्मीद जो कहीं से भी नहीं थी। रघु के शब्द बिल्कुल सीधे और साफ हैं, कोई लाग लपेट नहीं। वो कहता है, मैं एक मैकेनिक हो सकता हूँ पर इंसान भी हूँ। और इस एक पल में वो एक मामूली मैकेनिक से कई ज्यादा एक हीरो बन जाता है। उसकी वफादारी और हिम्मत देखने लायक है। तो अब सीन पहुंच चुका है अपने क्लाइमैक्स पे। हमारे हीरोज एक चट्टान के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और सामने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 गनमैन। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। रघु का ये कहना कि मैं अपनी जान से ज्यादा अद्विका की जिंदगी को समझता हूँ, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये एक वादा है। दोस्ती और सैक्रिफाइस का एक पावरफुल मोमेंट जो हमें बताता है कि दांव पर क्या लगा है। चारों तरफ गोलियों का शोर, मौत का खतरा, और उस सब के बीच आरव और अद्विका के बीच का ये एक छोटा सा शांत पल। ये ट्रस्ट का मोमेंट है, एक दूसरे पर भरोसे का पल, जो उन्हें वो करने की हिम्मत देता है जो वो करने वाले हैं। आरव के आखिरी शब्द, जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा, कस के पकड़ना, ये शब्द हवा में तैर रहे हैं और गनमैन लगातार करीब आ रहे हैं। सस्पेंस बिल्कुल अपने पीक पर है। अब क्या होगा? और फिर आता है वो मोमेंट, द फाइनल लीप, एक छलांग जो सब कुछ बदल देगी। ये सिर्फ चट्टान से कूदना नहीं है, ये वो पल है जब वो डर, प्यार और मौत के बीच हवा में लटके हुए हैं, जैसे वक्त ही थम गया हो। और फिर छपाक, एक जोरदार आवाज जो उस खामोशी को, उस तनाव को तोड़ देती है। विलन की वो चीख, उन्हें रोको। उस चीख में गुस्सा भी है और बेबसी भी। उसका पूरा प्लान एक झटके में पानी में मिल गया। टॉर्च की रोशनी तेजी से बहते पानी को खंगालती है, पर वहाँ उनका कोई नामो निशान नहीं। वो भाग निकले हैं या फिर? तो कहानी हमें यहीं छोड़ जाती है, कुछ बड़े सवालों के साथ। क्या वो उस ऊंचाई से गिरने के बाद बच पाए? नदी उन्हें बहाकर कहाँ ले जाएगी? ये होता है एक परफेक्ट क्लिफहैंगर जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे क्या हुआ होगा। देखना होगा उनकी किस्मत में क्या लिखा है।